श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सामने भगवती सूत्र की चर्चा चल रही थी। एक बड़ा मधुर प्रसंग भगवती सूत्र में आया, वह मैंने आपके सामने रखा। प्रसंग था कि भगवान के दर्शन करने के लिए ऋषभदत्त ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी देवानंदा दर्शन करने के लिए आई थी। आपको ख्याल आया हो, ये प्रसंग मैंने सुनाया था। और वहां जो बीता हुआ घटा कि देवानंदा भगवान के दर्शन करके इतनी भावनाशील हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और उनकी छाती से दूध बह पड़ा। यह एक मां की तस्वीर थी, एक मां की ममता का साकार प्रत्यक्ष रूप था। अब उसे तो मैं क्या दोहराऊंगा, जो हुआ बीता। गौतम स्वामी ने उनके बारे में पूछा था तो भगवान ने गौतम स्वामी को सारा रहस्य बताया और कहा, ऐसा मम माया गौतम, ये मेरी मां है। बंधुओं, तीर्थंकर भगवान, उन्होंने भी जो जैसा था वो कहा, उसको छिपाया नहीं। ये एक बड़ी बात है। तीर्थंकर जैसी महासत्ता ने इस रहस्य को प्रकट किया तो यहां सोचने का विषय यह है कि संसार में माता और पिता का कितना महत्व है। सब सुनकर गौतम स्वामी मौन हो गए, भगवान को वंदन किया, अपने स्थान आसन पर जाकर बैठ गए, कुछ सोचने लगे, किन्हीं विचारों में उतर गए। और जो उन्होंने सोचा उनके ख्यालों में उभरा, उस बात का मंथन करके, विचार करके वे पुनः भगवान के पास आए, आकर वंदना की
और वंदना करके भगवान से बोले, किमणं भन्ते दुप्पड़ियारम गोयमा तिन्नं दुप्पड़ियारम जा अम्मा पीणो भट्टियस्य धम्मायर्यस्य। गौतम स्वामी ने अब एक और नया प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, भगवान संसार में ऐसा क्या है या नहीं है जिसका बदला न दिया जा सके न चुकाया जा सके। यहां दुष्प्रतिकार शब्द आया, दुप्पड़ियारम, इसका भाव है दुष्प्रतिकार, जिसका बदला, बदला किसका? किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया, वो जो काम किया अब व्यक्ति सोचता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसको बदला उतारना कहो या इसको आप कर्तव्य और फर्ज कहो। इसने मेरे लिए ये किया तो मैं भी कुछ करूं। उन्होंने पूछा, किम दुप्पड़ियारम, संसार में ऐसा क्या है जिसका बदला न उतारा जा सके। श्रावक को और समझ लो, जिसका कर्ज न उतारा जा सके। अब समझ गया बात को। जिसका कर्ज न उतारा जा सके, क्या संसार में ऐसा कुछ है? भगवान ने कहा, अंता गोई महा गौतम, ऐसा है। भगवान क्या है? वह है। भगवान ने कहा, तिन्नं दुप्पड़ियारम, तीन ऐसे प्रसंग, ऐसी बातें हैं जिनका कर्जा, जिनका बदला, जिनके एहसान का बदला व्यक्ति सहज में चुका नहीं सकता। किंगडम भो, भगवान वो क्या है? तो भगवान ने फरमाया, अम्मा पीणो भट्टियस्य धम्मायर्यस्य। पहली बात भगवान ने कही माता पिता का। किसका बताया भाई? माता पिता। भट्टियस्य, भरता, भरता का यहां अर्थ है वो आदमी जिसने हमें पेट भरना सिखाया, बताया, काम करवाया, पांव पर खड़ा किया, वह व्यक्ति। और तीसरी बात बताई, धम्मायर्यस्य धर्माचारी। इनके बदले चुकाए नहीं जा सकते, इनका कर्ज उतारा नहीं जा सकता। बंधु, यहां पहली बात है माता पिता। और माता पिता में भी पहले माता है और फिर पिता है। माता का मामला इतना भर नहीं कि एक स्त्री ने जन्म दे दिया और बात हो गई। भारतीय चिंतन में ये बात कही गई, मातृदेवो भव। माता को तुम देव मानो, देव मानकर चलो। देव सर्तियां, देवी, देव, उसी से तात्पर्य है। तुम उसको ये मानकर चलो, ऐसा ही तुम उसको सोचो। वो इतनी बड़ी
शख्सियत है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि तुम उसका कर्ज और उसका बदला चुका नहीं सकते। आपके मन में एक प्रश्न होगा, ठीक, अब ये एक प्राकृतिक बात है, मनुष्य जाति में भी है, पशु जाति में भी है। अब ठीक है, स्त्री जाति बच्चे को जन्म देती है, बात हुई। यहां जो इतनी बड़ी बात कही जा रही है वो क्या है? बात केवल एक प्रकृति की घटना की नहीं है, एक जन्म देने की नहीं है। माता का अपने संतति के प्रति एक भाव होता है जिसको ममता कहते हैं। ममत्व भाव होता है। वो जो ममत्व भाव है वही, उसी के कारण से एक मां अपने बच्चे का पालन और पोषण करती है, उसका रक्षण करती है, उसकी सुरक्षा करती है। कुछ लोग इस बात को एक संसारी मोह कह करके बराबर से गुजरे आते, मोह माया का, ममता का चक्कर और कुछ नहीं है। बंधुओं, यूं कहकर बराबर से मत गुजरो। मैंने मोह की बात और प्रेम की बात एक दिन कही थी। कुछ ख्याल में हो, जहां स्वार्थ होता है वहां मोह होता है, और जहां स्वार्थ नहीं होता वहां प्रेम हुआ करता है। मां अपने बच्चे के प्रति जो भाव रखती है वह प्रेम का भाव रखती है, स्नेह का भाव रखती है। मां को बच्चे के प्रति ममता होती है। ममत्व में क्या अनुभव होता है? जैसे मेरे प्राण हैं वही इसके प्राण है। ये जो एक आत्म भाव है एक दूसरे में, जैसे मैं अपने लिए सोचता हूं, मां अपने बच्चे के लिए सोचती। भाइयों, पुनः कहूंगा, इस बात को हल्के से न लो, गंभीरता से लो। प्रभु की स्तुति करते हुए महान विद्वान ज्ञानी आचार्यों ने कहा, और क्या कहा? प्रीत्यात्म वीर्यम विचारे मृगे मृगेन्द्र नाभेति किम निशिशो परिपालनार्थ। जंगल, चारों ओर झाड़ियां, एक हिरणी अपने बच्चे को लेकर वहां अपना पेट भर रही है, वो चुग रही है और बच्चा भी साथ साथ लगा हुआ। एकदम सहसा कहीं से शेर सिंह निकला, वो दहाड़ा, गरजा, जंगल थर्रा गया और वो छलांग मारता हुआ सामने आ गया। क्या गजब का उदाहरण दिया है आचार्य मानतुंग ने, क्या अद्भुत बात कही। ऐसे में जब सिंह सामने आ गया, उसकी लाल लाल आंखें अब देख रही हैं हिरणे की सिंह के सामने क्या स्थिति है। भाइयों बहनों, फिर भी हर जीव अपने प्राण बचाने की कोशिश तो करता ही है। कमजोर है तो भाग ही जाए, लेकिन वह मृगे भागते नहीं। क्यों नहीं भागते? उसका बच्चा छोटा, वो भाग नहीं पाएगा। अगर वो भाग गए तो सिंह उसके बच्चे को पकड़ लेगा, और वो बच्चा भाग नहीं सकता। हिरणी उस परिस्थिति में क्या करती है? वह बच्चे को तो अपने पीछे कर लेती है और स्वयं आगे हो जाती है। बंधुओं, पुनः कह रहा हूं, मृगी के सिंह के सामने क्या शक्ति है, फिर भी वह अपने बच्चे को बचाने का कितना प्रयास करती है। और यहां तक अपने जीते जी अपने रहते वह अपने बच्चे को कुछ होने नहीं देते,
कितनी रक्षा का भाव रहता है। ये मामला एक मृग का नहीं, ये मां और एक बच्चे की ममता का मामला है। एक बार हम उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है बिनोली। हम वहां ठहरे हुए थे, सर्दियों के दिन थे। ऊपर छत पर धूप थी, तो संत ऊपर छत पर धूप का लालच में कहो वहां थे। मैं भी वहां था। मैं थोड़ा खड़ा हुआ, वो कस्बे को देख रहा था। कहां कहां तक फैला हुआ, किधर किधर तक, उधर सड़क तक आबादी चलेगी, उधर इधर, ये देख रहा था मैं। एक सड़क थी जो बड़ी सड़क से अंदर कस्बे में आती थी। आना जाना ज्यादा उसी से होता था, बड़ी सड़क से फट करके वो अंदर आती थी। मैंने देखा एक बकरी और एक उसका बच्चा वो आ रहे थे। पशुओं को भी अपने घर की पहचान होती है। गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, इनको अपने घरों की पहचान होती है। ये पीछे रह जाएं, अकेले पड़ जाएं तो भी ढूंढ कर अपने घर में आ जाते हैं। अब क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। एक बकरे और उसका बच्चा छोटा है, वो उसके पीछे पीछे आने लग रहे थे। गांव में आने लगे, कस्बे में आ रहे थे। सहज बात है, अपने घर जाते होंगे, जहां की बनती होगी वहां जाते होंगे। वो आगे गली में 5-7 कुत्ते खड़े हुए थे। उन्होंने बकरी को देखा। मेरे तो एकदम से धक्का सा लगा। मैं ले भाई, ये 5-7 कुत्ते हैं और ये बकरी अकेली है और इसका मालिक भी साथ नहीं है, छोटा बच्चा है। बड़ी जुल्म की बात हुई। दूर थे, वो दिखाई दे रहे थे। हाँ भाई, ये तो बड़े जुल्म की बात हो। वो बच्चा जो पीछे था वो थोड़ा सा दौड़कर मां के बराबर आ गया और उस तरफ हो गया, दूसरी तरफ इधर कुत्ते थे, उधर बच्चा हो गया। एक बकरी क्या कर सकती है?